नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने। लेकिन इस वक्त एक दूसरी चर्चा जो है वो सबसे ज्यादा हो रही है कि क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ जाएंगे, मोदी के हो जाएंगे शरद पवार? ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल रहे हैं, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब ये सवाल पूछा गया एकनाथ शिंदे से, जो कि अयोध्या गए हैं। अयोध्या में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को लेकर बयान दिया है वो चर्चा का विषय बन गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की नजदीकियों के बारे में क्यों कहा जा रहा है और क्यों सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो जाएंगे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि शरद पवार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार भी लगातार देवेंद्र फडणवीस और इसके साथ ही बीजेपी और उनकी जो इस वक्त शिंदे सरकार है, बीजेपी के साथ जो गठबंधन में चल रही है, उस पर कई मौके पर हमला बोल चुके हैं। शिंदे सरकार पर कोई भी फैसला आता है या किसी भी प्रकार की टिप्पणी होती है तो उस पर वो यानी कि अजीत पवार लगातार विरोध जताते ही आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं और विपक्ष के मुद्दों को फालतू मुद्दा बता रहे हैं, उससे नजदीकियों की खबर बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, खबर आई कि नागालैंड में बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी खबर यह आई कि ईवीएम को लेकर जो विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है, संजय राउत का भी इस पर बयान आया था, तमाम नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है और इसीलिए बीजेपी लगातार जीत रही है। इस पर अजीत पवार ने सबसे बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही जहां जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों के नाम भी उन्होंने गिना दिए। केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और तमाम राज्यों के नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार होती और यहाँ पर विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी सरकार नहीं बनती। अब जिस तरीके से अजीत पवार ने ईवीएम पर सरकार का समर्थन कर दिया और इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को बड़ा मुद्दा बनाया गया और आप देख रहे हैं लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या इसके साथ ही संजय राउत हो, वो भी खुलकर ट्विटर पर या मीडिया में आकर बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को बोगस बता रहे हैं। अब इस पर भी अजीत पवार ने एक तगड़ा बयान दे दिया और इन विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से क्या लेना देना है। 2014 में उन्हें बहुमत मिला और जिस तरीके की उनकी लीडरशिप रही है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसको देखते हुए जनता उन्हें चुन रही है। डिग्री का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं बनता है। बहुत सारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे हैं, 3-4 मुख्यमंत्री जिन्होंने पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं की, लेकिन जिस तरीके से काम किया वो बहुत ही सराहनीय रहा है। तो डिग्री के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष की हवा निकाल दी। इसके साथ ही शरद पवार ने सबसे बड़ा बयान अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो मुद्दा उठ रहा है उस पर दे दिया। जी हाँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसके बाद जेपीसी की मांग की जाने लगी, लेकिन इस पर शरद पवार ने कह दिया कि ये विदेशी साजिश है और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है इससे देश का नुकसान होगा। अब जब शरद पवार ने ये कह दिया कि ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है तो विपक्ष जो 3 महीने से लगातार इसकी रट लगाए रहा उसको बड़ा झटका लग गया। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन, उसको झटका देते हुए वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब इस पर जब अयोध्या गए एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा गया तो पहले उन्होंने शरद पवार के बयान पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। देखिए, मैं कहूंगा कि उद्योग लगाना, हिंडनबर्ग जैसी एजेंसी सवाल उठाती है, किसी ने कुछ कहा और किसी को टारगेट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अडानी के मामले की जांच कर रहा है, जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी के आरोप भर से किसी को टारगेट कर देना यह हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम हर कोई करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्री की जरूरत है। इसके साथ ही जब शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, इस पर सवाल पूछा गया तो शरद पवार के
एनडीए में शामिल होने पर शिंदे ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, शरद पवार के बयान को ऐसे मत जोड़िए, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, बाद में इस बारे में बात की जा सकती है। हम राम मंदिर आए हैं, दर्शन करने अयोध्या आए हैं, रामलला का दर्शन करना है। जैसे बाला साहब का राम मंदिर से जुड़ाव था, वैसे ही हमारा है, क्योंकि हम उनके कार्यकर्ता हैं। शिवसेना और हिंदुत्व कभी अलग नहीं हो सकता। बाला साहब के हिंदुत्व के विचारों को हम आगे ले जा रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी हिंदुत्व के विचारों वाली पार्टी है। 2019 में हम लोगों ने साथ मिलकर विजय प्राप्त की, लेकिन कुछ लोगों ने हिंदुत्व के विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, हमने उनको सुधारा है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की और उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। योगी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने अयोध्या यात्रा के लिए की हुई है। पहले तो मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और अयोध्या नगरी जो है, अयोध्या हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय, भक्ति का विषय है, हमारे लिए अस्मिता का विषय है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ आने के बाद अभी बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, समाधान हो रहा है। और जो माहौल यहाँ पर कल परसों 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये अमाप उत्साह है। एक पूरी तरह राम भक्तों ने यहाँ के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। एक भगवा माहौल, एक हिंदुत्व का माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं तमाम राम भक्तों को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उनके सभी मंत्री जी, यहाँ मंत्री जी भी स्वतंत्र कुमार जी है, और इनको पूरे सभी राम भक्तों को और हमारे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था और तमाम लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य ऐसा राम मंदिर का निर्माण हो। और उस निर्माण को इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राम मंदिर का काम शुरू है और जल्दी वो पूरा होने वाला है, इसलिए लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना और तमाम सभी लोगों का ये सपना जल्दी पूरा होने जा रहा है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।